साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, परीक्षाओं का क्रम शुरू होने वाला है। आप अवगत हैं कि नेट जेईई की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ गया है, उसकी भी परीक्षा आपकी होने वाली है। उसके पश्चात असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होनी है। तो परीक्षाओं के पहले पूरा पाठ्यक्रम देना मेरी जिम्मेदारी है और मेरे लिए एक चुनौती भी है। आज के वीडियो में आज की कक्षा में हम रमेश बख्शी एवं अन्य 8 समकालीन नाटककारों पर चर्चा करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं, इसलिए आज हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को लिख लिया है। तेजी से उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सीधे आपको प्रकरण से जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं रमेश बख्शी। इनका जन्म 1936 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1992 में हुई थी। ठीक, इनके बारे में ये दो तथ्य जान लीजिए। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी विसंगत युवा विडंबना के नाटककार हैं, यानी आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। एब्सर्ड नाटक इन्होंने लिखे हैं, विडंबना के नाटक लिखे हैं, यानी शुद्ध रूप से ये एक शब्द देखिए लिखा है, बोल्ड आधुनिकतावादी नाटककार हैं। इनके आइए नाटकों पर चर्चा करते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। इनका पहला नाटक है साथियों देवयानी का कहना है। ये जो भी समकालीन नाटककार हैं इनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको बहुत ध्यान से देखिए। और आप जानते हैं कि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, आपके चयन के लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिए। बहुत हम डिटेल नहीं ले गए हैं, उतना ही हमने यहाँ तथ्यों को लिखने की कोशिश की है जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला नाटक इनका देवयानी का कहना है। देवयानी का कहना है नाटक 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में साथियों नाटक की नायिका जो है वो सारे परंपरागत मूल्यों को, सभी परंपरागत मूल्यों को एक झटके में तोड़ देना चाहती है। ठीक है, वो आधुनिकतावादी है, परंपरागत संस्कारों को, परंपरागत मूल्यों को एक झटके में तोड़ देना चाहती है, जिसके लिए वो संघर्ष करती है। इनका दूसरा नाटक है तीसरा हाथी। तीसरा हाथी 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में 3 हाथी 3 पीढ़ियों के प्रतीक हैं। जो तीसरा हाथी है ये ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध जमींदार परिवार के मूल्य व मान्यताओं का प्रतीक है। ठीक है, चलिए इनका अगला नाटक देखते हैं। इनका तीसरा नाटक है वामाचार। वामाचार 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा नाटक इनका है यादों के घर और पांचवा नाटक इनका है कसे हुए तार। ये 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कसे हुए तार, इस नाटक में न्याय के लिए संघर्ष करते रहने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, अब आइए हम अगले नाटककार की ओर बढ़ते हैं, वो है काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह का एकमात्र नाटक घोवास, यद्यपि एकमात्र है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा में रहता है। घोवास 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में साथियों बुद्धिजीवी वर्ग की संत्रस्त मानसिकता का चित्रण किया गया है। ठीक है, आइए हम अगले नाटककार, तीसरे नाटककार की ओर बढ़ते हैं। जैसा आप जानते हैं रमेश बख्शी और अन्य 8 नाटककार, यानी 9 नाटककारों पर चर्चा होनी है। तीसरे नाटककार हैं हमीदुल्लाह। हमीदुल्लाह के नाटक आजकल परीक्षाओं में खूब पूछे जा रहे हैं, बहुत चर्चित नाम हमीदुल्लाह जी का है। ठीक है, यह व्यंग्य नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने आज के माहौल और मानसिकता पर अपने नाटकों में व्यंग किया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान देने वाली बात है। उलझी आकृतियां, इनका जो है ये 1973 में प्रकाशित नाट्य संग्रह है। इसमें 3 नाटक संकलित हैं। उलझी आकृतियां शीर्षक से 1973 में इनका एक 3 नाटकों का संकलन प्रकाशित है। इसमें 3 नाटक संकलित है। पहला नाटक है समय संदर्भ। समय संदर्भ में आज के मशीनी मानव की मानसिकता का चित्रण किया गया है। उलझी आकृतियां संकलन के प्रथम नाटक समय संदर्भ में आज के मशीनी मानव की मानसिकता का चित्रण किया गया है। और दूसरा नाटक इसमें जो संकलित है एक और युद्ध। इसमें बांग्लादेश युद्ध में विजय के पश्चात उससे बड़ी जो चुनौती है, विजय के पश्चात सामाजिक, नैतिक और आर्थिक मोर्चे पर जो युद्ध विजय के बाद, बांग्लादेश युद्ध विजय के बाद जो वास्तव में जो बड़ी चुनौती है, सामाजिक मोर्चे पर, नैतिक मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर युद्ध लड़ने की बात कही गई है। और इसमें तीसरा नाटक जो है वह है उलझी आकृतियां। इसमें लेखक ने दिखाया है कि वर्तमान समय में सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार केवल और केवल पैसा है। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार केवल पैसा है। अब आइए इनके दूसरे नाटक को देखते हैं, दरिंदे। दरिंदे साथियों इनकी ख्याति के आधार है।
दरिंदे इनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दरिंदे इसको देख लीजिए, ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दरिंदे नाटक में साथियों सभ्य मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। आज का मनुष्य, आज का सभ्य मनुष्य पशुओं से भी बदतर है, यह इस नाटक में दिखाया गया है। इनका तीसरा नाटक है साथियों उत्तर उर्वशी। उत्तर उर्वशी जो है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौथा नाटक हरवार। हरवार 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हरवार नाटक में कार्यालयों में कार्यरत महिलाओं की, स्त्रियों की किस प्रकार उनका शोषण किया जाता है, दफ्तर, इसमें देखिएगा दफ्तरों में कार्यरत नारी के शोषण के घृणित रूप को इस नाटक में चित्रित किया गया है। अब आइए ये आपने देख लिया किसका, हमदुल्ला के नाटकों को देखा आपने। अब आइए हम सत्यव्रत सिन्हा, इनका एक नाटक है जिसको हम देख लेते हैं। इनका नाटक अमृत पुत्र, ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह भी आधुनिकता बोध से संबंधित नाटक है। आपने इस पेज में 4 नाटककारों को देख लिया। अब आइए हम विपिन कुमार अग्रवाल को देखते हैं। विपिन कुमार अग्रवाल। विपिन कुमार अग्रवाल का जन्म साथियों 1931 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1989 में हुई थी और यह भी विसंगत बोध के नाटककार हैं। ठीक है, अब आइए इनके महत्वपूर्ण नाटकों को देखते हैं। 3 अपाहिज इनका बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है। 3 अपाहिज मैं जोर देकर आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ मैं इस पर आप लिख दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। 3 अपाहिज ये एब्सर्ड नाटक है, विसंगत बोध को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है 3 अपाहिज। सर्वप्रथम ये 1960 ईस्वी में कल्पना पत्रिका में छपा था। 3 अपाहिज के बारे में एक तथ्य महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। 3 अपाहिज नाटक 1960 में सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में छपा था। इस नाटक पर सैमुअल बेकेट, सैमुअल बेकेट जो पश्चिमी नाटककार है, एब्सर्ड नाटककार है। सैमुअल बेकेट के जो है प्रसिद्ध नाटक है वेटिंग फॉर गोदो, एब्सर्ड नाटक है, इसका प्रभाव है। ठीक, 3 अपाहिज पर सैमुअल बेकेट के नाटक वेटिंग फॉर गोदो का प्रभाव है। नाटक में 3 अपाहिज पात्र हैं, कल्लू, मल्लू और खल्लू। इन 3 पात्रों के माध्यम से विसंगत पूर्ण समाज पर व्यंग किया गया है। ठीक है, ये तीनों अपाहिज पात्र हैं। अब आगे हम उनके दूसरे नाटक को देखते हैं विपिन अग्रवाल के। विपिन अग्रवाल का दूसरा नाटक है साथियों लोटन, ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इनका तीसरा नाटक है खोए हुए आदमी की तलाश। ठीक है, अब आइए हम अगले नाटक की याद की ओर बढ़ते हैं, वो है सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार सिंह साथियों राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इनके नाटकों को। इनका पहला नाटक है बापू की हत्या 1000वीं बार। इनका दूसरा नाटक है अंधेरे की राही। तीसरा नाटक इनका बहुत प्रसिद्ध है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत उपयोगी है, वो है सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में साथियों इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। इनका चौथा नाटक नागपाश, यह भी भ्रष्टाचार से ही संबंधित है, राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित है नागपाश। और यह 4 यारों का यार, यह नाटक जो है स्त्री की यौन मुक्ति का नाटक है, 4 यारों का यार। तो आपने सुशील कुमार सिंह के नाटकों को देख लिया। अब आइए हम मणिमधुकर के बारे में देखते हैं। मणिमधुकर, मणिमधुकर का यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह नहीं थी, हमने आगे लिख दिया। मणिमधुकर के बारे में एक और जान लीजिए नाम बात की। इनका वास्तविक नाम जो है ये मनीराम शर्मा है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है किसी लेखक का असली नाम क्या है, अनेक बार पूछा जा चुका है, आप लोग इससे सहमत होंगे। मणिमधुकर का असली नाम, वास्तविक नाम है मनीराम शर्मा। ये राजस्थान के रहने वाले थे। इन्होंने लोकनाट्य शैली में सामाजिक और राजनीतिक नाटक लिखे। ठीक है, इनका पहला नाटक देखिए रसगंधर्व। नाटकीय तत्वों की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो 5 नाटक लिखे हैं उनमें सबसे सशक्त नाटक जो है वो रसगंधर्व है। ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें वर्तमान सामाजिक व राजनीतिक विसंगति का चित्रण किया गया है। इनका दूसरा नाटक है
बुलबुल की सराय, ये 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें राजनीतिक विसंगत पर इसमें भी व्यंग किया गया है। तीसरा नाटक इनका है साथियों दुलारी बाई, ये 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दुलारी बाई नाटक में, ये दुलारी बाई नाटक की एक पात्र है जो एक नाटक मंडली की संचालिका है। दुलारी बाई एक नाटक मंडली की संचालिका है। दुलारी बाई के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर पुराने संस्कारों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर इस नाटक में व्यंग किया गया है। ठीक है। अब अगला नाटक इनका, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, मैं आपको बताना चाहूंगा, खेला पोलमपुर परीक्षा में आ चुका है। मणिमधुकर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों। खेला पोलमपुर 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्वार्थलोलुपता सत्ता के दिग्भ्रमित होकर स्वार्थलोलुप सत्ता के दिग्भ्रमित होकर विनष्ट होने की संभावना, स्वार्थलोलुप सत्ता जो है उसके दिग्भ्रमित होकर विनष्ट होने की संभावना की ओर संकेत खेला पोलमपुर नाटक में किया गया है। इनका अगला नाटक है एक तारे की आंख। एक तारे की आंख साथियों 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कबीर दास जी के जीवन को केंद्र में रखकर ये नाटक लिखा गया है। यद्यपि मणिमधुकर जो है ये एक तारे की आंख नाटक में इन्होंने कबीर के व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर लिखा है, लेकिन वास्तव में कबीर का जो एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व है वो उसके साथ उस नाटक में न्याय नहीं किए, उसको दिखाने में सफल नहीं रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ये माना जाता है कि यद्यपि कबीर के जीवन को केंद्र में लिखा गया है, लेकिन कबीर के संपूर्ण व्यक्तित्व का ये दिग्दर्शन नहीं करा पाता है। तो ये पांचों नाटक आप देख लिए। अब आइए हम दया प्रकाश सिन्हा के नाटकों को देखते हैं। साथियों दया प्रकाश सिन्हा जो है वर्तमान समय में चर्चित नाटककारों में है। चर्चित क्यों है? क्योंकि 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है, तो परीक्षा की दृष्टि से और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनका जन्म 1935 ईस्वी में कासगंज में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध इनकी वास्तव में राजनीतिक नाटककार के रूप में, ये राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, यानी अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी है। इनके बारे में जान लीजिए। ये दूसरा तथ्य मैंने पहले ही बता दिया आपसे कि सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत ध्यान से इस तथ्य को देख लीजिए, इस पर एक वीडियो खैर मैंने बनाया भी था, चैनल पर उपलब्ध है। सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी भाषा का इनको प्राप्त हुआ है। इसको दया प्रकाश सिन्हा को। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, टीजीटी के लिए विशेष रूप से, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए बहुत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सम्राट अशोक नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दया प्रकाश सिन्हा को मिला। ठीक है। यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि इस नाटक के कुछ तथ्यों को लेकर विवाद भी हुआ था, तमाम लोग उसका विरोध किए थे, लेकिन कुल मिलाकर उस विवाद से हमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। अब आइए इनके अन्य नाटकों को देखते हैं। इनका ये पहला नाटक पंचतंत्र। पंचतंत्र साथियों 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह एक नाटक संग्रह है। पंचतंत्र 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें अनेक नाटक संकलित हैं जो बाल नाटक संग्रह है, बच्चों की दृष्टि से उपयोगी नाटक हैं, और यह सभी नाटक मंच पर अभिनेता की दृष्टि से बहुत अच्छे, यानी अभिनय नाटक है। ठीक है। दूसरा नाटक इनका मन के भंवर 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा नाटक दुश्मन 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अपने अपने दांव ये 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका अगला नाटक, पांचवा नाटक इतिहास चक्र 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण नाटक है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें युद्ध विरोधी, यह इतिहास चक्र ध्यान से दीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह युद्ध विरोधी नाटक है जिसमें युद्ध क्यों होते हैं जैसे प्रश्न को उठाया गया है। इनका छठा नाटक ओ अमेरिका, ये भी 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सांझ सवेरा 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इनका आठवां नाटक है मेरे भाई मेरे दोस्त 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला इनका नाटक बहुत महत्वपूर्ण नाटक कथा एक कंस की 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ध्यान से देख लीजिए। कथा एक कंस की, इस नाटक में कंस को तानाशाह का और कृष्ण को तानाशाही के प्रति विद्रोह करती हुई युवा पीढ़ी का प्रतीक बनाया गया है। कंस यानी तानाशाह का प्रतीक है और कृष्ण तानाशाही के विरोध में
विद्रोह करती जो युवा पीढ़ी है उसके प्रतीक हैं। और इसमें यह दिखाया गया है कि प्रत्येक युग में तानाशाह के उदय और पतन की क्या कथा होती है उसको इसमें चित्रित किया गया है। इनका ये देखिए 10वां नाटक है सादर आपका 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका 11वां नाटक सीढ़ियां परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें मोहम्मद शाह रंगीले के शासन के अंतर्गत मुगल शासन के अंतिम चरण में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। और इनका 12वां नाटक रक्तबीज 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। साथियों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके राजनीतिक नाटकों की कहा जाता है कि राजनीतिक नाटक की बृहत्त्रयी, यानी राजनीतिक नाटक त्रयी में इनके 3 नाटक माने जाते हैं। वह है इतिहास चक्र और कथा एक कंस की और सीढ़ियां। ये तीनों नाटक इनके राजनीतिक नाटक त्रयी माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं महेंद्र भल्ला के नाटकों को। आज की कक्षा के अंतिम नाटककार महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला के 5 नाटकों के यहाँ हमने नाम लिखे हैं, इनको आप देख लीजिए। पहला नाटक, इनके नाटकों को देखिए आप, शीर्षक बहुत लंबे लंबे हैं और मुझे लग रहा है इनका अनुमान लगाना या इनको याद करना ज्यादा रोचक होता है। उस चीज के ऐन आमने सामने, इनका पहला नाटक है उस चीज के ऐन आमने सामने। दूसरा नाटक इनका दुश्मन और दुश्मन एक प्रेम कहानी। महेंद्र भल्ला का नाटक, पहला नाटक उस चीज के ऐन आमने सामने, दूसरा दुश्मन और दुश्मन एक प्रेम कहानी, तीसरा नाटक इनका जिंदगी के नीचे नीचे, चौथा नाटक इनका दिमागी हस्ती दिल की बस्ती है कहाँ कहाँ। ध्यान से देखिए, बड़ा रोचक शीर्षक है, दिमागी हस्ती दिल की बस्ती है कहाँ कहाँ। और इनका 5वां नाटक जो है वह है प्रेम और दूसरे दर्जे का ब्रेक। प्रेम और दूसरे दर्जे का ब्रेक। तो साथियों, आज की कक्षा में हमने समकालीन हिंदी नाटककारों के अंतर्गत 9 नाटककारों की रचनाओं को देखा। अगली कक्षा में अब शेष कोशिश करेंगे कि 6, 7, 8 नाटककारों को सम्मिलित करके एक कक्षा आपकी वो चलाएं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, परीक्षाएं दिन प्रतिदिन निकट आ रही हैं, अभ्यास करते रहिए। किसी भी जिज्ञासा के लिए, जैसा कि मैंने बार बार कहा है, किसी भी जिज्ञासा, सुझाव या परामर्श के लिए आप हमारे नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9369090822 पर अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा भेजकर उसका समाधान कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से आपको हम आपकी तैयारी में पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।